2024 में केकरो सरकार बनावे चाहे छो बड़ी, मोदी जी या फिर नया चेहरा? मोदी का से कहीं नहीं है, खाल मिले खाए पियल नहीं छे मोदी जी। वह है कि वो चीजें हो रही हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ है। लेकिन युवा साथी हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो 2024 में सर किसकी सरकार होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए की सरकार? हम लोग तो बीजेपी को ही जिताएंगे। बीजेपी को। इसमें किनको सरकार बनाना चाहते? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन। होता था, लेकिन अभी 1200 रुपया इधर हाल में जब चुनाव आई तब जो है 900 पर लाया है। ऐसा तो 2024 में किसकी सरकार, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की सरकार? इंडिया गठबंधन। 2024 में किसकी सरकार, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्यों बता? मैंडेट वोट से जिताएंगे। लेकिन केंद्र की सत्ता है और मोदी सरकार एक बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये 2024 का चुनाव है और इसमें क्या बताइए? सब चीज का दमे बढ़ गया है, कैसे सब चीज दमे बढ़ रहा है, गाड़ी का टिकट का बढ़ा दिया और दुकान। तो कहीं ना कहीं उसके कार्य लोगों को निगेटिविटी दे रहे हैं, ना कि मोदी के कार्य। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता क्या मानक दर तय करती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर अभी चल रहे हैं हम यहाँ से भागलपुर। और आज आप लोग को जिस ट्रेन से हम चल रहे हैं उस ट्रेन पे पब्लिक का रिव्यू देंगे कि 2024 में किसकी सरकार को बनना पसंद करेंगे। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। अभी ट्रेन आएगी, फिर ट्रेन पे सवार होंगे, फिर आप लोग को व्यू दिखाएंगे और पब्लिक का रिव्यू बताएंगे। चलिए ब्लॉग के साथ बने रहिए। और फेसबुक देख रहे हैं जरूर फॉलो कीजिएगा और हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कुछ ही क्षण में ट्रेन आएगी और फिर आप लोग को पब्लिक का रिव्यू दिखाएंगे कि आखिर 2024 में पब्लिक किसको सरकार बनाना चाहती है। चलिए बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो देखिए स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं और ट्रेन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। चलिए ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई। अब ट्रेन पे चढ़ते हैं, इसके बाद फिर पब्लिक से रिव्यू लेते हैं कि आखिर 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनना पसंद करते हैं पब्लिक। चलिए बस ट्रेन रुकेगी, फिर सवार होंगे, फिर आप लोग को रिव्यू देते हैं पब्लिक। तो चलिए फाइनली ट्रेन पे आ चुके हैं और ट्रेन भी खुल गई है। देखिए ट्रेन भी खुल गई है। तो ट्रेन निकलती है यहाँ से, फिर पब्लिक से रिव्यू लेते हैं। चलिए तो चलिए पब्लिक से जानना चाहते हैं कि आखिर 2024 में जो है वो किनको सरकार बनाना पसंद करेगी। चलिए कुछ अंदर चलते हैं। अभी फिलहाल गेट के पास खड़े हैं, इसका जानना चाहते हैं पब्लिक से कि किनको सब सरकार बनाना पसंद, मूड उनका क्या चल रहा है इस बार। चलिए चलते हैं अंदर और आप लोग को रिव्यू देते हैं। साथ एक ट्रेन पे सर है जो कि मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो सर हमारे पहले चैनल पे स्वागत है। क्या नाम हो आपका? आलोक। आलोक जी है। अच्छा, 2024 में किनको सरकार बनाना इस बार पसंद कर रहे हैं? देखिए मोस्टली राजनीतिक जो है संभावनाओं की चीज है। यहाँ पर पता नहीं चलता कि बिना पेंदी का लोटा कौन है। हाँ सही बात। सच्चाई ये है कि जनता मूर्ख है और जनता मैंडेट उसी को करती है जो विकास करता है। विकास की रूपरेखा अभी कोई भी नेता नहीं बहा रहा है। हाँ, थोती दलीलीबाजी, धरातल पर कुछ नहीं, कागजों पर अंबार लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर विकास की रूपरेखा कहीं ना कहीं थमी हुई है। तो जनता किसी न किसी प्रतिनिधि को चुनेगी और बेशक तौर पर विकास की रूपरेखा जिधर बहेगी, जैसे अभी मुद्दा राम राज्य का है, विकास का है, जल नल योजना का है और तमाम ऐसी चीजें जो सरकार दावा कर रही है उसका है और लोग देख पा रहे हैं कि वो चीजें हो रही हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ है। लेकिन युवा साथी हमारे बिहार के बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो इस बार रोजगार की तलाश में रहे और कहीं ना कहीं राजद यानी महागठबंधन की सरकार ने उसे रोजगार देने का काम किया। ये उसकी अपनी दलीली है कि हमने रोजगार दिया, बाकी सरकार तय करती है रोजगार के मानक। तो उसको लेकर उधर भी पलड़ा भारी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 50-50 में है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार केंद्र की सरकार अगर चुनने की बात लोकसभा चुनाव को लेकर है तो जनता मैंडेट कर रही है एनडीए को। चूंकि एक बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है, जो नरेंद्र मोदी जिन्होंने कम से कम देश को जो उसका रैंकिंग है पूरे विश्व में, उसको एक अच्छे मानक दर पर लाने की कोशिश की है और कवायद जारी है। जी नहीं, बहुत युवा लोग बोल रहे हैं कि नहीं इस बार मोदी सरकार को, इस बार कुछ नया चेहरा हम लोग देखना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ नया चेहरा हो सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए लोगों की सोच है उसको बदल नहीं सकते। लोकसभा चुनाव का मतलब केंद्र की सरकार है ना, और केंद्र की सरकार का मतलब मोदी सरकार। लोग मैंडेट कर रहे हैं मोदी में। राहुल में ऐसा कुछ अभी नहीं दिख रहा लोगों को जो कि उसको वोट और उसके लोकसभा सदस्य को भेजे केंद्र। विधानसभा चुनाव की बात होगी तो फिर निश्चित रूप से क्षेत्रीय पार्टियां वो ज्यादा सक्रिय होंगी और उसको लोग ज्यादा मैंडेट वोट से जिताएंगे। लेकिन केंद्र की सत्ता है और मोदी सरकार एक बड़ा चेहरा है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये 2024 का चुनाव है और इसमें सत्ता कहीं ना कहीं हावी है, एनडीए हावी है लोगों पर,
देश पर और तमाम ऐसे विकास की रूपरेखाओं पर जो कि वोट मांगने का प्रयास उसका सफल दिख रहा है। जी यूं कहे तो कि एनडीए की सरकार इस बार मजबूत है फिर देखिए, कंक्लूजन तो ऐसा ही है, लेकिन क्या कहते हैं ना, लड़ाई मैदान में हर कोई बाजीगर है और हर जीती हुई बाजी को हारना बाजीगर कहलाता है। ऑलमोस्ट हर पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। इस बार सुपड़ा साफ, इस बार 400 पार, ऐसे नारे लग रहे हैं लोगों को भ्रांतियां फैलाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर तो ये हो गया ना कि जनता तय करेगी कि सत्ता पर विराजमान कौन होंगे। बहुत अच्छी अच्छा, आपके माइंड में क्या चल रहा है? मेरे माइंड में देखिए, हम लोग युवा हैं, और युवा का मतलब इतने भी युवा नहीं, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा एज है जहां पर युवा का कैटेगरी खत्म होता है, प्रौढ़ावस्था का शुरू होता है। तो कुल मिलाकर एक अनुभव के तौर पर करें तो हम लोग अभी केंद्र देख रहे हैं, राज्य भी देख रहे हैं, और हाँ, जो सबसे बड़ी बात है, जिला भी देख रहे हैं, जहां से लोकसभा क्षेत्र है। वहां पर सरकार बनाने की दावेदारी एनडीए ने की है, लेकिन चूंकि जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो उसको लेकर बहुत लोग नेगेटिव हैं, और विपक्ष यानी महागठबंधन की ओर मोटिवेट है। हम बात कर रहे हैं भागलपुर लोकसभा सीट की, तो कहीं ना कहीं उसके कार्य लोगों को निगेटिविटी दे रहे हैं, ना कि मोदी के कार्य। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जनता क्या मानक दर तय करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जो कि ये आलोक जी थे, जो कि अपनी सोच बताए और जनता की सोच के रखते हुए, क्योंकि ये खुद एक दैनिक भास्कर से पत्रकार है, तो चलिए वो सोचे कि चलिए आलोक जी से भी एक रिव्यू लिया जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, अपने अपना रिव्यू किया। चलिए, और सब लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और लोगों से जानना चाहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी पब्लिक इनसे भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नीतीश राज। कि इस बार 2024 में किनको सरकार बनाना चाह रहे हैं? इस बार तो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? हम तो एनडीए को बनवा। एनडीए को क्यों बताएंगे? थोड़ा बताएंगे आखिर एनडीए को क्यों इतना चाह रखते हैं? युवा लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इस बार हम एनडीए नहीं, इस बार हम कुछ नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। नया तो देखिए, जो पहले से जो जिसको चाहता है तो वो तो उसी को ही चुनेगा ना। मतलब आपके नजर में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। चलिए, एक सर अभी आ रहा है, इनके भी जाना चाह रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार। इस बार 2024 में किनको सरकार बनाना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन को देखिए, अभी तक जो मिले हैं, एक भैया तो ये अभी एनडीए बोलेगी, इनका इंडिया, आखिर क्यों इंडिया गठबंधन? इसलिए कि इनके राज्य में जो है महंगाई और बेरोजगारी कम होगी, जैसे शुरू से होता आ रहा क्या लगता है, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो महंगाई बेरोजगारी है। तो जरूर कुछ कम होगा, जरूर होगा कम, इनसे तो जरूर होगा। इनके सरकार में कभी मतलब जो है 465 या कुछ करके गैस होता था, लेकिन अभी 1200 रुपया। इधर हाल में जब चुनाव आई तब जो है 900 पर लाया है। ऐसा 2 महीने में क्या हो गया, कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो गया, जो कि 300 रुपया सिलेंडर घटा दिया। इसके पूर्व क्या हो रहा था? मतलब कहती है जब वोट आता है तब सब कुछ का दाम गिरता है, तो ऐसे फिर एफर्ट नहीं कर पाते, नहीं उठता है जी। नहीं, इसीलिए इस बार इंडिया की सरकार बनना ही चाहिए। जी हाँ, और जब इनकी सरकार बनी है, पब्लिक का ही दोहन हुआ है। और मतलब जो है आम इसका क्या बोलते हैं, विधायक एमपी एमएलए का कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है तो आम पब्लिक का बिगड़ा। पब्लिक का है, चाहे बजट मतलब घरेलू बजट हो या मतलब ऐसे मार्केट में कुछ खरीदने जाइए। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये थे इनकी जानकारी लिए, इनको चाहिए इंडिया की गठबंधन सरकार। चलिए, एक और भाई है यहाँ पे। भाई, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। इस बार 2024 में किसकी सरकार, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की सरकार? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्यों बता सकते हैं? आखिर क्यों नया चेहरा को खोज रहे हैं? क्यों मोदी जी नहीं चाह रहे इस बार? बेरोजगारी है इतना, बेरोजगारी के कारण इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। हाँ, इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए। क्या लगता है, अगर इंडिया की गठबंधन की सरकार आएगी तो बेरोजगारी और ये खत्म हो जाएगा? एकदम होगी, खत्म हो जाएगा। हाँ। इसलिए इस बार मन बना लिया, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार हाँ, होनी एकदम चाहिए। इंडिया। चलिए, युवा लोग से है जो कि बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार। और देखिए, और भी पब्लिक है, इनसे भी जानना चाहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? राम प्रवेश कुमार। चलिए, इन सर नहीं बोलना चाह रहे। चलिए, एक बार सर, क्या नाम हुआ आपका? पन्ना लाल। 2024 में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की सरकार? बीजेपी की सरकार, मोदी। बीजेपी की सरकार। युवा लोग बोल रहे हैं इस बार नया चेहरा चाह रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? एनडीए की सरकार, मोदी जी ही रहे? जी बिल्कुल। कोई बोल रहा है कि मोदी जी रहने से देश में मतलब बेरोजगारी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है। क्या लगता है, बढ़ गई है या फिर ठीक ठाक चल रहा है? महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आपकी है सरकार, एनडीए की सरकार। चलिए, और एक युवा है भैया। क्या भैया, क्या नाम है आपका? ये नहीं बोला जाता है। भैया, क्या नाम है आपका, बताइए जरा। अंशु। कॉलेज आ रहे हैं पढ़ने के लिए? टीचर है आप। देखिए, एक सर है यहाँ पे, इनसे जाना चाहते हैं इस बार 2024 में किसकी सरकार, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। क्यों बता सकते हैं? इंडिया गठबंधन अभी जो है उनको एक मौका मिलना चाहिए काम करने का। 10 साल हम लोग मनमोहन सिंह सरकार भी देखे, 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार भी देखे। जनता का फायदा इसी में एक सरकार बदलती रहे,
जनता का जो काम करे वो अच्छी सरकार बने, बस बिल्कुल। काम करे। जो काम क्या लग रहा है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बेरोजगारी और महंगाई सब खत्म हो जाएगा? खत्म कोई नहीं कर सकता, जादू छड़ी किसी के पास नहीं है, काम किया जा सकता है, काम किया जा सकता है और वही सरकार होनी चाहिए जो काम करे, जो काम के करे। लिए जो काम करे। हाँ बिल्कुल। चलिए और सब लोगों से जानना चाहते हैं। सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विनय कुमार। आप किसको इस बार सरकार बनना देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन या एनडीए? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आपका भी वही सोच, बेरोजगारी और वो खत्म हो जाना चाहिए? खत्म तो नहीं होगा मगर कम होगा। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार। चलिए देखिए अभी और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनसे पब्लिक से रिव्यू लेना चाह रहे हैं। चलिए फाइनली ट्रेन पहुंच गई भागलपुर और यहाँ से पे भी पब्लिक का रिव्यू लेना चाहेंगे। देखिए जस्ट अभी भागलपुर इनकी है ट्रेन और देखिए बहुत सारे पब्लिक उतरे हैं और अभी जस्ट ट्रेन घुसी भागलपुर। चलिए और यहाँ से भी पब्लिक का रिव्यू लेना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे अभी जस्ट ट्रेन लगी हुई है, इनसे भी जानना चाहेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। क्या नाम हो आपका? छोटू पंडित। 2024 में किसकी सरकार को बनाना चाहेंगे, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? मतलब मोदी सरकार या फिर राहुल गांधी, नया चेहरा को देना चाहेंगे? मोदी सरकार को। युवा लोग बोल रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार नहीं, नया चेहरा चाहिए क्योंकि मोदी सरकार में बेरोजगारी महंगाई सब कुछ हो गया। क्या लगता है आपको, सब कुछ ठीक ठाक है या महंगाई बढ़ गया है? महंगाई बढ़ गया। क्या लगता है मोदी सरकार ही होना चाहिए? वो इस बार अगर सरकार बन जाएगी तो क्या घट जाएगा महंगाई या बेरोजगारी? क्या करते हैं आप ये बताइए? हम मजदूरी करते हैं। देखिए मजदूरी करते हैं और इनका भी चाह है कि मोदी सरकार ही बने, है ना? इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं होनी चाहिए। नहीं ना, यह बात नहीं बोले। होनी चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा दिया। चलिए लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भैया थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? छोटू पंडित। चलिए पंडित छोटू पंडित जी से जो कि अपना राय दिए। तो चलिए आप भैया क्या नाम हो आपका? ईश्वराज। आप वोट देते हैं कि नहीं देते? नहीं अभी वोट नहीं देते। चलिए ये भैया वोट नहीं देते हैं और सब लोगों से जानना चाहते हैं और सब लोगों से जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोगों से रिव्यू लेना चाह रहे हैं। चलिए हो जाता है कि क्या कौन आ गया भाई पूछने के लिए क्या कुछ। चलिए भैया यहाँ पे, भैया क्या नाम है आपका बताइए? ऋषि। ऋषि जी हैं। कितना उम्र हो रहा है आपका? 21 साल। आप तो वोट अब दे सकते हैं। हाँ देंगे। 2024 में किसको सरकार बनाना चाह रहे हैं, मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन? बीजेपी सरकार से जा रहेगा। बीजेपी सरकार, मतलब मोदी जी की जय जय हो। नहीं युवा एक आप एक युवा है, घर घर मोदी चला, आप एक युवा है, लेकिन बताया गया कि युवा में बेरोजगारी भी आ गई और महंगाई भी बहुत गरीब बढ़ गई है देश में। तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो फिर महंगाई बढ़ेगी या फिर घटेगी? तो नीचे आ जाइए थोड़ा। तो जैसा चल रहा है तो चलवे करेगा, लेकिन ये है कि युवा के लिए कुछ मोदी जरूर करेंगे। इतने साल में तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब लगता है कि करेंगे। अब करेंगे। देखिए ये भाई साहब क्या नाम है आपका? ऋषि। इनका भविष्यवाणी है कि इस बार 2024 में जो मोदी सरकार बनेगी कुछ ना कुछ तो इस बार होगा। चलिए एक ऋषि जी थे, एक भैया यहाँ पे। क्या नाम भाई आपका बताइए? कहाँ से है, कहाँ घर है आपका? 2024 में किसको सरकार बनाना पसंद करेंगे इस बार, इंडिया गठबंधन या फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार। बोला युवा बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बहुत बेरोजगारी और महंगाई ला दी है। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार बनेगा तो कुछ घटेगा या फिर बढ़ते चल जाएगा सब? घटेगा आपकी बात। घटेगा मतलब अब की बार फिर से मोदी सरकार, लेकिन बेरोजगारी भी मतलब हो जाएगा और बेरोजगारी भी खत्म होगा और महंगाई भी घट जाएगा। चलिए ये भैया तो इनसे भी जानना चाहें। चलिए और सब लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या हुआ? अनिल माथुर। इस बार 2024 में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? सरकार तो करेगा भाजपा को। चलिए ट्रेन पे एक मैम मिली है जो कि वोट दे के आई हुए हैं, मतलब कहाँ से आ रहे हैं इनसे भी पूछेंगे और इनका नाम भी जानना चाहेंगे और इनकी क्या है पसंद इस बार 2024 में कितनी सरकार। सबसे पहले मैम क्या नाम हो आपका ये बताइए? हमारा अजमेरा नाम है। तो आप वोट देती हैं? हाँ जी। हम ये नहीं पूछेंगे आप किनको वोट दिए, आपका क्या पसंद है, किसकी सरकार होनी चाहिए 2024 में, मोदी सरकार या फिर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी? अरे सभी के विचार यही है कि बदल जाए सरकार। बदल जाए सरकार, तो बदल जाए सरकार मतलब इसका मतलब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी को आना चाहिए। जी जी। कहते हैं कि जब मोदी जी हैं तो देश में बेरोजगारी भी हो गया और महंगाई बढ़ गया। क्या लगता है फिर से अगर मोदी जी आएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगा या फिर घट सकता है, ये बताइए? अरे पहले जैसे हो जाए जैसे पहले थे, अब तो बहुत ही महंगाई है। पहले तो बहुत कम भाई, तो 30 रुपए 40 रुपए, मतलब 30 रुपए 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, अभी 100 के पार है पेट्रोल। क्या लग रहा है हो जाएगा फिर से वैसा हो जाएगा? महंगाई तो है ही। चलिए आप वोट देती हैं, कहाँ से आ रही हैं? मुरादाबाद से। देखिए मुरादाबाद से आ रहे हैं। चलिए एक इधर और भी एक मैम, क्या नाम है मैम आपका ये बताइए? जुलेखा नाम है। आप किनको सरकार बनाना चाह रही है 2024 में ये बताइए? हम तो मोदी जी को बनाना चाहिए। मोदी जी बहुत कुछ कर दिया है ना, बहुत कुछ कर दिया। चलिए ये तो दो मैम थी जो कि बताएं कि मोदी जी को बनना चाहिए सरकार। चलिए और भी जानना चाहते हैं, एक दीदी है यहाँ पे। क्या दीदी क्या नाम हो आपका, आप ही बताइए? मेरा नाम सुलेखा देवी है। आप कहाँ से? लदमा, कहलगांव लदमा से। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए, मोदी जी की या फिर इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, नया चेहरा होना चाहिए बताइए? राहुल गांधी का। राहुल गांधी को काहे ये बता सकते हैं, मोदी जी को काहे नहीं चाह रहे हैं? खाए की बहुत महंगाई बढ़ा दिया है क्या? महंगाई हाँ, तब क्या कैसे महंगाई में क्या क्या बढ़ गया बताइए? सब चीज का दमे बढ़ गया है।
कैसे सब चीज दमे बढ़ा रहा है, गाड़ी का टिकट का बढ़ा दिया और दुकान से नहीं सामान का सबका बढ़ा दिया है। मतलब बताया कि युवा सब के लिए भी बहुत मतलब बहुत कुछ कर मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ करे, क्या लगता है किया है क्या देश के लिए? किया है लेकिन बहुत महंगाई बढ़ा दिया ना। महंगाई बढ़ा दिया, तो अगर आपको लगता है अगर राहुल नया सरकार आएगा तो महंगाई घट जाएगा? लगता है तो कमा देगा। मतलब एक झोला में एक सब्जी मिल जाएगा फिर से, लग रहा है आपको? 100 रुपया में एक झोला सब्जी लेके आ जाइएगा नया सरकार में। देखते हैं मिलेगा तो। चलिए देखते हैं। दीदी थी जो कि अपना राय दिए है कि मोदी जी है तो देश में जो है ना बहुत सारा महंगाई बढ़ा दी, तो इनका कहना है अगर नया सरकार आती है तो 100 रुपया में एक झोला सब्जी मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ट्रेन के अंदर और सब महिलाएं, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? बोलिए बोलिए, क्या नाम हुआ? अरे छोड़िए नाम मत बताइए। इस बार किसको सरकार बनना पसंद करना चाह रहे हैं बताइए, मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी को? बोलिए। नहीं बोलिएगा, देखिए नहीं बोलना चाहते आप। मामा बोलेंगे? देखिए नहीं बोले। एक दीदी है, चलिए इनसे बात करेंगे। क्या नाम है दीदी आपका, बताइए। मेरा नीतू देवी नाम है। कहाँ से हैं आप? भागलपुर से ही। भागलपुर। क्या लगता है 2024 में इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन या एनडीए की सरकार? हम लोग तो बीजेपी को ही जिताएंगे। बीजेपी को? नहीं, युवा लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं इस बार नया चेहरा होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के आने से देश में बेरोजगारी भी हो गई है और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आपके नजर में भी एनडीए की सरकार ही होनी चाहिए। तो चलिए दीदी थी और इनसे भी लोगों को जानना चाहेंगे। आप दीदी कहाँ से है? नहीं बोलना चाहेंगे आप? सर आप मैडम बोलेंगे? नहीं आप बोलिए सर। आपका क्या नाम हुआ? हसन नाम है हमारा। आप क्या चाहते हैं इस बार 2024 में किसकी सरकार होनी चाहिए, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की सरकार? ये ऑप्शन क्यों डाल रहे हैं कि किसकी सरकार होनी चाहिए? नहीं तो आखिर अपनी पसंद तो होता है ना, आखिर जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक सरकार तो बन नहीं सकती है। तो आप ये बताइए आपकी क्या पसंद? तो है वो एनडीए है, मगर ये एनडीए चल नहीं रही सरकार, बस ये महंगाई डाल के मजबूरी पे देना पड़ रहा है उसे वोट, मगर होना चाहिए तो इंडिया का होना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मतलब नया चेहरा आप लोग भी सोच? हाँ नया चेहरा होना चाहिए। 10 साल हो गए झेल लिया, कितना झेले। क्या लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो सकता है देश में? हाँ उनकी नीति कुछ अच्छी है और जो इनकी नीति अच्छी होती है उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट होता है। इनकी नीति उतनी कुछ है नहीं, बस हिंदू मुसलमान। अभी न्यूज में आ रहा है राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े वादे करे, क्या लग रहा है सरकार बनने के बाद वो वादा पूरा करेंगे? हाँ उनकी बस नीति है ना, वो नीति के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसका मतलब आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए मगर हो नहीं। नया चेहरा आप सोच रहे हैं? हाँ नया चेहरा तो हर कोई चाह रहा है। हम क्या, हर कोई नया चेहरा चाह रहा है। आप सर कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू है। आप इस बार 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए की सरकार, मतलब मोदी जी या फिर राहुल गांधी? मोदी को बनाएंगे। मोदी जी को? नहीं, युवा लोग बोलते हैं मोदी जी बेरोजगार, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी बेरोजगारी ला दी है देश में और महंगाई भी बढ़ गया। क्या लगता है बढ़ गया या फिर ठीक ठाक है? दुनिया कोई भी बनेगा तो महंगाई बढ़बे करेगा। अच्छा, ऐसा कोई थोड़ा कि महंगाई को कोई रोक देगा। मतलब नया चेहरा नहीं सोच रहे, इस बार नया चेहरा है। वो नया चेहरा मोदी जी ही देश को संभाले, बस मोदी जी के सिवा कोई देश को संभाल नहीं सकता। संभाल नहीं सकता है। चलिए देखिए भैया थे, क्या नाम बताया अपना? राजू कुमार मंडल। देखिए राजू कुमार मंडल जी अपने पक्ष रखे कि मोदी जी के सिवा इस देश को कोई संभाल नहीं सकता है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। ठीक। चलिए एक बाबा भी है यहाँ पे ट्रेन पे, इनसे की नाम से बाबा बताबो? रोहित मंडल। 2024 में केकरो सरकार बनावे चाहे छो बड़ी, मोदी जी या फिर नया चेहरा? मोदी का से कहना ये बताबो, मोदी जी कहना चाहे खाए मिले खाए पियल दे मोदी जी? हाँ आरो की दे छै? आरो की पैसा कौड़ी जे दर तो तब बुढ़ा हो गेलै, युवा सब कहे छै कि हमरा रोजगार नहीं छै, बेरोजगारी हो गेलै और सब बोले छै कि महंगाई बढ़ी गेलै, की होतै बताबो? देखो महंगाई कोई रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक। हाँ कोई सरकार अभी कोई सरकार अब हाँ इसलिए मोदी जी का आना चाहिए। मोदी रहना, मोदी जी देश संभालते सही से। हाँ चलो की नाम बोले तोरा? रोहित मंडल। देखिए रोहित मंडल जी, इनका कहना है कि मोदी जी का ही सरकार आना चाहिए। चलिए तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग को दिखा दिए और आप लोग को मतलब जनता से रिव्यू दिलवा दिए कि किसकी सरकार वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग का पसंद है कि मोदी सरकार मतलब एनडीए की सरकार बने, लेकिन बहुत सारे युवा लोग भी थे जो कि बताया कि नहीं नया चेहरा मतलब इंडिया सरकार की बननी चाहिए। आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम लोग का क्या राय है तो हम लोग तो अपने पक्ष में चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे देश के लिए वो होना चाहिए हमारे देश की सरकार। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने माई पापा का भी ख्याल रखिए, और हो सके फ्रेंड्स भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किसको अपना सरकार बनाना चाह रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। और यहाँ पे नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी और सब जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए बाय।